अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम करंट अफेयर में मेरे साथ मौजूद होते हैं आपके जाने पहचाने माहिर माशियात नदीम मौलवी और मैं आपकी मेजबान जूबी अली। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं क्या आप? हाल और चाल है? तमाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और अब हम बात बताएंगे जी जनाब के पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सबसे पहली बात है महंगाई। जी हाँ, महंगाई कुछ कंट्रोल में आ रही है, मगर तमाम लोग यही पूछ रहे हैं कि कब तक महंगाई जो है वो पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगी, कब तक जो है चीजें सस्ती होने लगेगी, और क्या ये जो चीजें सस्ती हो रही हैं ये मुसलसल सस्ती होंगी या फिर कुछ अरसे बाद फिर वही महंगाई का दौर आएगा। तो ये सारे सवालात लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, तो जनाब इन सबका मैं जवाब दूंगा। और आज खास तौर पे लोगों ने कहा कि भाई वो एक नई पार्टी आई थी पंजाब से और वही बात कर रहे थे कि जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जी हाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो है आज जलसा किया और उसमें भी बातें तो बड़ी प्यारी प्यारी कही। मगर सोचने वाली बात यह है जो उन्होंने बातें कही है वो मुमकिन कैसे होगी। उन्होंने सबसे पहली बात कही कि जनाब 300 यूनिट जो है वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ्री होगा, यानी कि जो भी 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनसे बिल नहीं लिया जाएगा बल्कि हुकूमत पाकिस्तान बिल देगी। सुनने में अच्छा, बहुत ये ख्वाब तो नहीं देख रहे हम या ऐसी लॉलीपॉप दे रहे हैं ये? देखिए ये बात ये है कि मुझे इसलिए अभी तक लॉलीपॉप लगती है, उसकी वजह यह है कि देखिए अगर हम बात करें इसकी, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे हिंदुस्तान की हुकूमत मुफ्त देती है, मगर उनका एक मैकेनिज्म है। अब अगरचे ये इस्तिकलाल पाकिस्तान जो है कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट दे सकेंगे, तो सबसे पहली बात ये कि पहले ये बताइए, इनसे पूछिए कि जनाब सबसे पहले बात ये कि आपको पता है ना कि पाकिस्तान जो आईएमएफ से पैसे मांग रहा है, या बाद में आप कहेंगे जनाब हम मजबूर थे, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था लाखों नौकरियां दे देंगे, घर दे देंगे, पैसे दे देंगे। इसी तरह आप अगर पीपल्स पार्टी की बात करें, कहा था रोटी दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, मकान दे देंगे, और सबसे अहम बात कराची वालों को मीठा पानी दे देंगे। तो कहने में तो बहुत अच्छी बात नून है। लीग रह गई, नून लीग रह गई, उसकी भी तो बताएं। कहते हैं जनाब हम सब कुछ दे देंगे, आप बेफिक्र रहो। अच्छा अच्छा। मैं समझता हूँ नून लीग तो कहते हैं कि जनाब हम आपका जो है ना पूरे मुल्क को यूरोप बना देंगे। वो कहते हैं शहबाज शरीफ ने पेरिस बनाया था लाहौर का, बाकी की जगह गई थी। हो सकता है कि कराची को जर्मनी बना दे, हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा को इटली बना दे, स्पेन बना दे, मतलब मगर बातें बहुत अच्छी है। अल्लाह करे कि तमाम लीडरान हमें से इतनी मोहब्बत करते हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी वाले मोहब्बत करते हैं, नवाज शरीफ साहब मोहब्बत करते हैं, आपका इमरान खान साहब मोहब्बत करते, सभी मोहब्बत करते। तो फिर मैं सोचता हूं कि भैया ये महंगाई करा कौन रहा है? जिसकी मैं स्पीच सुनता हूं वो कहते हैं जनाब महंगाई कोई खलाई मखलूक ऊपर से आई है वो करवा आज रही इसके है। ऊपर भी हम बात करेंगे, बड़ी खुल के बात करेंगे। देखिए हम खलाई मखलूक नहीं, मैं तो बिल्कुल नाम लेके कहूंगा, लोग इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस कहते हैं, कुछ देखिए बात ये होती है। आज हम खुल के बात करेंगे ताकि लोगों को पता लगे। मुझे सबसे पहले बताएं ये जो नाम इन्होंने रखे हुए इस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब कुछ, ये मुझे एक बात बता दीजिए कि जनाब जब जलजला आता है तो ये कौन आते हैं हमारी मदद के लिए? क्या हमें पीपल्स पार्टी को हमने देखा उस वक्त पहुंचते हुए, नवाज शरीफ को पहुंचते हुए, इमरान खान को पहुंचते हुए? जनाब सबसे पहले वो जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जो फौज है, वो जनाब जो जो कि कहते हैं क्या कहा आपने अभी एक अल्फाज कहा था, कौन सी मखलूक? खलाई मखलूक। हाँ, तो जनाब तो ये वो लोग हैं जो हमारे पास मदद को पहुंचते हैं आम आवाम को, फिर उसके चंद रोज बाद हमारे सियासतदान आ जाते हैं कि जी जनाब हम भी आपके मुल्क की मदद करेंगे। फिर उसके बाद
हमारे जो आम आवाम है वो चंदा करने शुरू हो जाती है। मतलब यह है कि डर तो सबको है, मगर सबसे पहले कौन आगे बढ़ता है? जनाब यही इस्टेब्लिशमेंट कह दे या पाक फौज कह दे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये जनाब कराची के हालात बहुत खराब है, सड़कों पे कत्ल हो रहा है, बोरी बंदबाशें मिल रही हैं, पर्चियां मिल रही हैं, और सुना जी मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है, बम बाटमेंट हो रही है, बम फट रहे हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं। तो जनाब इन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन सी पार्टी आई जनाब? जनाब मैं तो खुल के कहूंगा, ये कराची में जो अमन देख रहे हैं ये रेंजर्स थी, जिसे हम आर्म फोर्स कह दे, एस्टैब्लिशमेंट कह दे, या आप कह दे कि हमारे मुहाफिज, हमारे भाई, यही लोग थे जिन्होंने चीजों को कंट्रोल किया, और इनके साथ में थे हमारे पाक फौज। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर कोई भी मुझे कॉल करके बता दे कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। जनाब जब जलजला आया था तो जनाब नवाज शरीफ साहब सबसे पहले पहुंचे थे, उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी वाले पहुंचे थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये है तो मुझे बता दें, और अगर आप लोग अगर सुनना ही चाहते हैं तो बालाकोट के लोगों से पे तो होती रहती है नदीम साहब, ये पे तो हम हर प्रोग्राम में करते हैं कि ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक आम इदारा, मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ हॉस्पिटल से, मेरे भाई की तबीयत खराब थी, इसे बहुत मतलब पेट अपसेट और बहुत बुरी हालत उसकी हुई थी। डॉक्टर्स का जो टाइम है वो 1.5 घंटा लेट आया है। तो आप ये बताएं कि एक हॉस्पिटल जैसा इदारा ऐसा है, आप बताएं डॉक्टर्स सब चीजें छोड़ें। ये मुझे बताए ना, ये जो लोग कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, तो ये अस्पताल एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है या हुकूमत पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके हाथ में है? अब हुकूमत पाकिस्तान की जब मैं बात करूंगा तो डेमोक्रेसी सियासी लोगों के हाथ में है। 70 साल से मैनेजमेंट इन्हीं लोगों के हाथ में है। आज भी आप चले जाएं, मैं आपको बड़ा धड़ल्ले से ये बात कह रहा हूं कि आप चले जाएं पीएनएस शिफा, जो आर्म फोर्सेस का अस्पताल है, अगर आपको कुछ ऐसी चीज मिले तो फिर आप मुझे बताइए। वहां से मिलेगी, ऐसी प्रॉब्लम तो हमारे लिए है, इनके लिए थोड़ी है। तो ये इनके लिए है क्योंकि ये अपने इदारे को चढ़ते हैं, तो हमारे अपने इदारे अगर हम खराब करते हैं तो ये उनका तो कसूर नहीं है ना। देखिए, अगर मेरे घर के अंदर मैं चीजें खराब कर रहा हूं तो मेरे पड़ोसी का तो कसूर नहीं है। देखिए, जो इदारे हैं, मेरे कहने का मकसद यही है। आज हम इदारों की बात करते हैं, आज हम कहते हैं ना जनाब के इलेक्ट्रिक, हाँ जी जनाब प्राइवेटाइज कर दे। हमारी हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती है, पीआईए को प्राइवेटाइज कर दे, के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज कर दे, पीटीसी को, हमारी टेलीकम्युनिकेशन को प्राइवेटाइज कर दे, आप अस्पतालों को प्राइवेटाइज करके इंश्योरेंस कंपनियों के साथ जो है ना मुफ्त प्रोपोगेंडा करें कि जनाब हम तो मुफ्त इलाज करा रहे हैं, और फिर करोड़ों अरबों रुपए आप इंश्योरेंस कंपनियों को दे दें, जिसकी वजह से लाखों रुपए जो है वो डॉक्टरों को चले जाते हैं। ये हमारे सारे सियासतदानों के, मैं आपको बता रहा हूँ, खिदमात हैं, जो ये सारी खिदमात हैं कि जनाब ये सारे इदारे हमसे नहीं चल रहे, प्राइवेटाइजेशन इनका, ये हमारे गले पड़े। ये गले नहीं पड़े, ये हमें जानबूझ के हमारे सरकारी इदारों को खत्म और खराब कर दो ताकि हम मजबूर हो जाएं प्राइवेट सेक्टर के हाथों, और फिर प्राइवेट सेक्टर आपका इलाज जो है हजारों में नहीं लाखों में करें। जनाब आपको मैं बताऊं, दुनिया में आप ये तो मानती है चीन सबसे ज्यादा तरक्की करता है? बिल्कुल करता है। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है? क्या चीन में सारी प्राइवेटाइजेशन है? नहीं है। चीन में 70% दुनिया के पूरे नक्शा उठा के देख ले, चीन में 70% हुकूमती इदारे हैं जो काम कर रहे होते हैं, सनत का भी, तिजारत का भी, कारोबार का भी, यानी कि उनकी मईशत को चलाने के लिए 70% हुकूमती इदारे हैं। तो जनाब उससे क्या होता है, 70% जब इदारे हुकूमत के हाथ में होते हैं तो 30% प्राइवेट सेक्टर जो काम करते हैं वो अपनी मनमानी कीमत नहीं वसूल कर सकते हैं, वो आपकी मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। उनके यहाँ पाकिस्तान